हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा जो होनी है उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उसमें जो विज्ञान वाला चैप्टर है उसमें हमने 2 वीडियोस पहले डाल चुकी हैं, जिसमें से पहले में हमने बता दिया था कि उसके शुरुआती जो पॉइंट्स थे, जैसे कि राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, मूल मात्रक क्या होता है, गति क्या होता है, गति के प्रकार, चाल, वेग, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बार हम लोगों ने ये जान लिया था ध्वनि क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, और आवाज कब पतली और कब मोटी, कब तेज और कब धीमी होती है, ये हमने जान लिया था। अब हम लोग आज थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ध्वनि के प्रकार के बारे में, और साथ ही ये जानेंगे कि प्रतिध्वनि या फिर इको क्या होता है। पहले आपको बता दो थोड़ा सा रिवीजन में कि साउंड क्या था। तो मैंने बता दिया था कि जब कहीं पर कंपन होता है तभी आवाज उत्पन्न होती है। आवाज क्यों उत्पन्न होती है? कंपन करने वाली वस्तु हवा से टकराती है, तो टकराने के बाद आवाज उत्पन्न होती है। अब ध्वनि के प्रकार यहां पर हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है जिससे 3 तरीके के ध्वनियां बनती हैं। पहला है अपश्रव्य। तो अपश्रव्य ध्वनि क्या होती है? श्रव्य माने सुनना, अप मतलब जो सुनने के योग्य ना हो, मतलब ये ध्वनियां जो होती हैं वो सुनने के योग्य नहीं है, सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जो पर्दे लगे हैं वो इसको एडाप्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब होता क्या है, हमने बताया था कि अगर कोई एक रिबन है और उसको अगर हम खींच के छोड़ देते हैं तो वो कुछ ऊपर तक जाती है और कुछ नीचे तक आकर बार बार कंपन करने लगती है ना। अगर इसका कंपन 1 सेकंड में 20 बार से कम है, 1 सेकंड में 20 बार से कम है, मतलब 1 सेकंड में बड़े धीरे धीरे जाती है, सेकंड में 20 बार से कम जो है कंपन करती है, तो ऐसी ध्वनियां जो निकलेंगी वो अपश्रव्य होंगी। मतलब इसमें जो कंपन होगा वो कम होगा, लेस होगा। कितने से? 20 हर्ट्ज से। हर्ट्ज कह सकते हो। हर्ट्ज का मतलब आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। तो मतलब उसकी आवृत्ति जो है वो 20 से कम है। 1 सेकंड में 20 बार भी ऊपर नीचे कंपन नहीं कर रहा है, तो उसकी जो भी ध्वनि होगी उसको हम सुन नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता श्रव्य ध्वनि। श्रव्य मतलब सुनने योग्य, ऐसी ध्वनि जिसको मनुष्य सुन सकता है। इसमें क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की अगर आवृत्ति है, मान लीजिए वाइब्रेट कर रही है और 1 सेकंड में 20 या 20 से ज्यादा बार वो कंपन कर ले रही है, 20 या 20 से ज्यादा बार अगर वो कंपन कर ले रही है 1 सेकंड में, तो वो ध्वनि जो होगी वो श्रव्य ध्वनि होगी और इसको मनुष्य सुन सकता है। अन्य जीव भी सुन लेते हैं। आपने देखा होगा मनुष्य जो बोलता है उसको कुत्ते बिल्ली भी सुन लेते हैं। कुछ आवाजें मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। कौन सी, आइए देखते हैं। इसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य का मतलब क्या हो गया? परा मतलब जो हमारे बस के बाहर है, हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जीव हैं जो सुन सकते हैं। कुत्ता सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, ये सुन सकते हैं। और ये लोग इसको चमगादड़ अगर उड़ता है, देखा होगा कभी, अगर गिरा पड़ा मिल जाता है तो आंखें तो उसकी बंद दिखती हैं। हाँ, और कहते हैं कि जो है इसको दिन में दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जब दिखाई नहीं देता तो बिना लड़े उड़ कैसे लेता है?
तो वो इसी ध्वनि का सहारा लेता है, वो यही पराश्रव्य ध्वनियां छोड़ता है। और वो ध्वनि जैसे यहां से उड़ रहा था चमगादड़ और ध्वनि छोड़ी, आगे दीवार से वो आवाज टकरा कर वापस फिर उसी के पास आई, तो उसको पता लग जाता है कि आगे कुछ है, आगे को ना जाओ नहीं तो हम भी टकरा जाएंगे। जो सबमरीन पनडुब्बियां जो पानी के अंदर चलती हैं, उनका क्या पता कि 100 मीटर आगे क्या है, वो भी यही ध्वनि छोड़ती हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि उसमें से छोड़ी जाती, वो जाती है और वापस अगर नहीं आई तब तो पक्की बात है, रास्ता क्लियर है, जा सकते हो। अगर किसी चीज से टकरा के ध्वनि वापस आ गई तो सबने कहे रोक लो रोक लो रोक लो, आगे कुछ है, आगे कुछ है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से भी अधिक होती है। मतलब इसमें जो कंपन होगा वो ज्यादा होगा, कितने से? 20,000 हर्ट्ज से अधिक कंपन होगा। एक सेकंड में 20,000 बार से भी अधिक बार जो है कंपन अगर करने लगेंगे तो समझ लो उस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्राणी हैं वो सुन सकते हैं। तो ये थे ध्वनि के प्रकार। अब बात करते हैं कौन कौन सुन सकता है। क्या क्या नाम लिया मैंने? जैसे कुत्ता सुन लेता है, चमगादड़ भी सुन लेता है, और डॉल्फिन भी सुन लेती है, और भी कई जीव हैं। क्या बेटा? सांप? हाँ सही बात है, उसको भी जरूरत है, वो भी आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, तो वो भी। और कौन है? ठीक है मतलब ऐसे जीव। अब देखो कुल मिला के आप समझ गए, एक रनिंग आइज में अगर देखना चाहो तो 20 हर्ट्ज से कम है तो अपश्रव्य, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की श्रव्य, और 20,000 से अधिक वाली हो तो वो पराश्रव्य है।